तो यहां इस विशिष्ट प्रसंग में यह बात दर्शनीय है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति कैसा भाव है, भगवान संतों का कैसा आदर करते हैं। और आदर क्या, भगवान तो संतों की एक प्रकार से पूजा ही करते हैं, आराधना ही करते हैं। यही बात तो वैकुंठनाथ ने सनकादिक से उनकी स्तुति से पहले प्रसन्न हुए भगवान, उनके भाव की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आपने जो किया सर्वथा उचित किया। ये दोनों उद्दंड थे, तभी तो इन्होंने इस प्रकार की क्रिया की जो कदापि नहीं की जानी चाहिए थी। यहां भगवान कह रहे हैं यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम्। इस श्लोक में दो बातें बहुत ध्यान देने की हैं। एक तो भगवान कह रहे भाई मेरी कथा कीर्तन की महिमा ऐसी है, चांडाल भी हो वो भी यदि इस कथा कीर्तन का आश्रय लेगा तो तत्काल पवित्र हो जाएगा। उसे पवित्र होने के लिए फिर किसी और विधि अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा तभी तो मैं विकुंठ कहलाता हूं। फिर आगे भगवान ने कहा लेकिन ये पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों की कृपा से ही तो प्राप्त हुई है, इसीलिए आपके विरुद्ध जो आचरण करेगा, भगवान कह रहे चाहे वो मेरी भुजाई क्यों ना हो, अरे उसे मैं तत्काल काट डालूंगा। तो भाई ऐसा भक्तों का भक्त कौन और होगा, ऐसे भक्तों का सेवक और कौन होगा, ऐसा भक्तों का आराधक और कौन होगा। इसलिए भाई सबसे बड़े भक्त भी भगवान ही है, सबसे बड़े सेवक भी भगवान ही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जीव को अपनी सेवा देकर वस्तुतः भगवान ही जीव की सेवा करते हैं, क्योंकि जीव तो किसी भी प्रकार से सेवा के योग्य है नहीं, सेवा का अधिकारी भी नहीं है और उसमें सेवा करने की योग्यता भी नहीं है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना 32 अपराध सेवा के बताए गए हैं, और यदि मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा भाई 32 के 32 हमसे रोज होते हैं। 32 के 32 अपराध किसी ना किसी प्रकार हमसे रोज होते हैं, पर फिर भी प्रभु तो उस ओर ध्यान नहीं देते, हमें सेवा में रखा ही तो है। आपके सेवक से कोई अपराध हो जाए, आप करते हो उसे क्षमा? बताओ। बड़ा कीमती कांच का बर्तन आपके सेवक से टूट गया, आप क्षमा करोगे? और कुछ नहीं तो भाई डांटोगे, फटकारोगे तो जरूर ना। और 2-4 बार उससे गलती हो जाए फिर तो आप कहोगे भैया तुम जाओ, तुमसे काम नहीं होगा। लेकिन यहां देखो प्रभु का स्वभाव कैसा है, पहले तो हमको सेवा दी, नितांत अयोग्य और पात्र न होने पर भी पहले तो प्रभु सेवा देते हैं, फिर रोज रोज हमारे अपराध सहते हैं, हर रोज भगवान हमारे अपराध सहते हैं। अच्छा सहते भी हैं कुछ कहते भी नहीं, हम तो सहते भी नहीं हैं और कहे बिना रहते भी नहीं हैं, प्रभु सहते भी हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं, कुछ नहीं कहते। जीव के अनंत अनंत अपराध सहन करते हैं भगवान। तभी ध्रुवदास जी ने कहा कि अवगुण करे समुद्र सम। ध्रुवदास जी कह रहे भाई कहां तक गिने हम अपने अवगुण। कबीर तो यहां तक कहते हैं क्या मुख ले बिनती करूं लाज आवत है मोह, तो हे देख अवगुण करूं कैसे भाऊं तो। हम मैले तुम पूजन करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर स्याने, हम मूर्ख तुम चतुर स्याने, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम
तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, 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 हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला का ज्ञाता, सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, 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 माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। यत्सेवया चरणपाद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं, न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। और भगवान ने कहा इतना ही नहीं, मेरी चरण रज को भी जो पवित्रता प्राप्त हुई है, कह रहे आप लोगों की सेवा करने से ही तो प्राप्त हुई है। ये जो सनकादिक के साथ भगवान का संभाषण है ना, ये आपके मेरे लिए बड़ा दिव्य उपदेश है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पर कह रहे दीन अपनपो माने। आप बताओ क्या नहीं कर सकते भगवान। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे हैं, किसी भी श्राप या आशीर्वाद को विफल कर देने की सामर्थ्य है उनके पास। क्या नहीं कर सकते भगवान। और पर ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी आप देखिए स्वभाव कैसा है। भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरी चरण रज में पवित्र करने की सामर्थ्य है, पर लेकिन ये पवित्र करने की जो सामर्थ्य मेरी चरण रज में आई है, अरे आप सब संतों की, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों की सेवा करने से ही तो आई है। कह रहे आपकी कृपा से ही तो हमको ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी भगवान कोई बहुत अधिक ध्यान नहीं देते लक्ष्मी जी की ओर। ये बात यहां लिखी गई है। कह रहे पर मेरे बहुत उदासीन रहने पर भी कह रहे लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए मेरे चरण कमल नहीं छोड़ती। वहां दूसरी ओर मनुष्य की बात तो क्या की जाए, बड़े बड़े देवता जिनके कृपा कटाक्ष के लिए ललायित रहते हैं कि एक बार ये हमारी ओर देख लें, कह रहे वो सदा हमारे चरण कमलों के संवाहन में निरत रहती हैं। यद्यपि हम उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं देते, उनकी ओर से थोड़ा उदासीन रहते हैं, पर फिर भी केवल हमारे स्वभाव के कारण वो हमको नहीं छोड़ती।
और ऐसा स्वभाव हमको आपकी कृपा से ही तो प्राप्त हुआ है। यहां एक बड़े रहस्य की बात समझ में आती है कि भाई जो समर्थ होते हुए भी विनम्र होगा ना, लक्ष्मी उसका त्याग नहीं करेगी। जो समर्थ भी हो पर साथ साथ में विनम्र भी हो। 3-4 दिन पहले इसी प्रसंग पर हमने चर्चा की थी ना, संपत्ति भी हो पर सत्संग की कृपा से सुमति भी हो। मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि आपके पास बहुत संपत्ति खूब हो, हमारी बहुत शुभकामना, खूब संपन्न समृद्ध हो आप, पर उसके साथ आपके जीवन में सत्संग भी हो, उसका साथ साथ आपका जीवन सुसंस्कृत भी हो, आपके जीवन में सद्भाव भी हो। संपत्ति का रक्षण सुमति करती है, सुंदर रूप की रक्षा संस्कार करता है। अगर संस्कार नहीं हुआ और केवल सुंदर रूप हुआ तो कुमार्ग पर चल पड़ोगे, खींच कर ले जाएंगे संसार के ये विषय, ये वासनाएं आपको। अगर संस्कार ना हुआ, पवित्रता ना हुई, फिर अंधकूप में पतन हो जाएगा। तो संपत्ति की रक्षा सुमति करती है। सुंदर रूप हो तो उसकी रक्षा के लिए संस्कार चाहिए, और यदि आपके पास में सत्ता है तो फिर आपको संभाले रखने के लिए आपके पास सद्भाव होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए। तो यहां एक बात समझ में आ जाती है कि भाई सामर्थ्य भी हो और साथ में विनम्रता भी हो, फिर लक्ष्मी त्याग नहीं करती। यहां भगवान कह रहे भाई आपकी कृपा से हमको ऐसा सुंदर स्वभाव मिला, हम तो बहुत ध्यान नहीं देते इनकी ओर, पर फिर भी हमको छोड़कर कहीं नहीं जाती। और लक्ष्मी जी कौन है? भगवान कह रहे ये वही हैं जिनके एक कृपा कटाक्ष की लालसा लिए देवता बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। भाई इनकी एक बार कृपा दृष्टि हम पर हो जाए। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके मन में यही भाव तो था, भाई उसी के पास जाऊंगी, उसी का वर्ण करूंगी जिसका ध्यान मेरी ओर ना हो। और पुराणों में तो बड़े विस्तार से इस कथा का वर्णन किया गया है। बोले देवता और दानव तो छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, वो भी बड़ी लोभ भरी दृष्टि से लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे। लक्ष्मी जी को बड़ा संकोच हुआ, बोले देखो ये बड़े त्यागी तपस्वी हैं और किस दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं। उस समय कौन था? केवल एक श्रीमद नारायण थे अपने निजानंद में मग्न। बाद में किसी ने भगवान से पूछा, बोले उस समय आपको किसी आनंद में मग्न देखकर ही लक्ष्मी जी आपके पास आई थी। कह रहे बाकी सब लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे, आपका ध्यान कहीं और था। आपके अर्धनिमीलित नेत्र बता रहे थे आप मन ही मन किसी का ध्यान कर रहे हैं, और आपको उस ध्यान से बड़ा आनंद भी मिल रहा है। उसी आनंद से खिंची चली आई लक्ष्मी जी आपके पास। किसी ने पूछा, नारद जी सरीखे किसी भक्त ने पूछा होगा, बोले जरा हमको बताइए किसका ध्यान कर रहे थे? तब ठाकुर जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया, हम अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे, अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे, हमको बड़ा आनंद हो रहा था। उस आनंद से लक्ष्मी जी खिंची चली आई। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। और इतना ही नहीं, कह रहे माया चेरी होए, रहे पगसों लपटानी। माया चेरी होए, रहे पगसों लपटानी। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, कह रहे योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। मेरे चरणामृत को त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और वो मेरी चरण धोवन तीनों लोगों को पवित्र करती है। कह रहे ऐसा पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं तो आप ही संतों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करता हूं। मुझे ये पवित्रता आप संतों के श्री चरणों से ही तो प्राप्त हुई है, आपकी सेवा से ही तो प्राप्त हुई है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मां, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। अब भगवती श्रुति कहती है भाई वही बड़े से बड़ा है।
अणो अणोरणीयान महतो महीयान, भाई वो छोटे से छोटा भी है, वही बड़े से बड़ा भी है। पर व्यास जी कह रहे ना ना, उससे भी बड़ा कोई है, भगवान से भी बड़ा कोई है। कह रहे भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले भगवान से भी बड़े हैं। वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, उन भगवान को भक्त भक्ति के बल पर अपने हृदय में धारण करता है। जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जन। तो भगवान ने कहा कि आपकी सेवा, आपकी शरण रज को मस्तक पर धारण करने से ही मुझे ये पवित्र कीर्ति, ये पवित्रता सब प्राप्त हुआ है। और भगवान तो गा गा कर कहते हैं, हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हो भगतन के पाछे फिरत हूं। अन्यत्र भी भगवान कह रहे हैं, कह रहे अपने अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों चलता हूं? कि उनकी चरण धूलि उड़कर मुझ पर पड़ती है, तभी तो मैं पतित पावन कहलाता हूं। ये सामर्थ्य मुझे मिली कहां से है? अपने निष्काम भक्तों से ही तो प्राप्त हुई है, उन्हीं की सेवा से ही तो प्राप्त हुई है। ये भक्ति की वो स्थिति है जहां पर यह समझ में नहीं आता कि भक्त कौन है और भगवान कौन है। अभेद केवल ज्ञान से ही थोड़ी प्राप्त होता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने से ही भगवान से एक थोड़ी हुआ जाता है। केवल भक्ति भी भगवान से एक कर देती है, और ऐसा एक करती है पता नहीं चलता कौन भक्त है कौन भगवान। यही तो प्रेम का अद्भुत ऐश्वर्य। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के एक प्राण तन मन सहज, कहे को द्वैना। पता नहीं चलता है भाई कौन कौन सेवक है और कौन सेव्य है, क्योंकि यहां अदल बदल होती रहती है। कभी श्याम रंग श्यामा रंगी, कभी श्यामा के रंग श्याम। ऐसे ही कभी भक्त भगवान के स्थान पर बैठ जाता है और भगवान बैठे दिखाई देते हैं भक्त के चरणों में, और कब और भक्त तो सेवा में लगा ही है। इसलिए मैंने कहा वो जो अभेद है वो केवल ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त नहीं किया जाता। एक और बात, ज्ञान के मार्ग पर चलने से जो प्राप्त होता है, कर्म के मार्ग पर चलने से जो प्राप्त होता है, भक्त को वो सहज प्राप्त रहता ही है। ज्ञानी को मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञानी को मुक्ति प्राप्त होती है, कर्मकांडी को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन भक्त के तो ये ऐश्वर्य सदा ही हस्तगत रहते हैं। भक्त को भक्ति तो प्राप्त होते ही है, ये सब तो उसको सहज में ही प्राप्त हो जाता है। और कैसा प्राप्त होता है कि इस ओर कभी उसकी विशेष दृष्टि भी नहीं जाती, इस ओर कभी उसकी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन ये सब उसके पास में है। इसीलिए केवल ज्ञानी भक्त हो ना हो, पर भक्त ज्ञानी होता ही है। गीता में भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने कहा भाई मेरी शरण में आकर कोई ज्ञानी नहीं होता, जो ज्ञानी होता है वही हमारी शरण में आता है। जो ज्ञानी है वही मेरी शरण में आएगा, जिसके उर अंतर में गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो गया है, वही तो मुझे स्वरूप से जानकर मेरे चरणों में मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण समर्पण करेगा। वही तो आत्मनिवेदन तक पहुंचेगा जिसके हृदय में मेरे स्वरूप का प्रकाश हो गया है। गोपियां दिखाती हैं संसार को कि हम तो ये ब्रज की गमार गोपियां हैं, पर वस्तुतः वो हैं थोड़ी। वो श्री कृष्ण को तत्व से जानती हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप से उनका परिचय है। स्वभाव से तो है ही, पर श्री कृष्ण के स्वरूप से भी उनका परिचय। तभी तो कहा अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। अरे तुम ही तो हो जो घट घट वासी हो, तुम ही तो हो जो सर्वंतर्यामी हो। जब भगवान ने कहा कि ऐसे फिर आधी रात को आ गई पर पुरुष के पास, नहीं हम पर पुरुष के पास नहीं आई हैं, हमें भरमाने का प्रयास मत करिए, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। हम जानती हैं ये जितने साधन हैं जो आप कह रहे हैं ना हमसे करने के लिए, ये जितने साधन हैं आप तक पहुंचने के लिए ही हैं, आपकी प्राप्ति करने के लिए है। तो गोपियों को ज्ञान है कि नहीं? वो तो परम ज्ञान की उस स्थिति पर हैं। इसीलिए भक्त को ये सब सहज में प्राप्त हो जाता है। कहा था कभी मैंने आपसे, और केवल भावना में बहकर नहीं कहा था, अपनी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन एक योगी कराता है। यम नियम आसन प्राणायाम
प्रत्याहार करके करा के, लेकिन भक्त को प्रभु के नाम संकीर्तन की कृपा से ये ऊर्ध्वगमन सहज प्राप्त हो जाता है। भक्त की जो चेतना होती है वो सहज ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है, केवल भगवान नाम के संकीर्तन की कृपा से, उसके प्रभाव से। और कहीं किसी पुस्तक की पढ़ी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। आप चाहो आप स्वयं अपने जीवन में इसका अनुभव करो। नियम से उच्च स्वर से कुछ देर के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करो, करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करो। आप देखो थोड़े से समय में आपकी वो जो जीवनी शक्ति है उसका ऊर्ध्वगमन आरंभ हो जाएगा। ये भगवान नाम की अद्भुत महिमा है, विशिष्ट महिमा है। तो जो एक योगी बड़े कठिन कठिन साधनों से भी प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान के भक्त को सहज में मिलता है, और उसकी कोई कभी इस ओर दृष्टि भी नहीं जाती। मुक्ति तो भगवान के भक्त के पास है ही। एक और बात आपको बता दूं, संसार के बंधनों से मुक्त होकर ही कोई भक्त होता है। बंधन में बंधा प्रेम नहीं कर सकता किसी से। सब बंधनों से मुक्त होकर ही कोई भक्त होता है, कोई प्रभु से प्रेम करता है। खैर यहां भगवान गा रहे हैं अपने भक्तों की महिमा। मेरे भाई हमारे पास जो सब है ना, मतलब आपकी कृपा से है। अब समझ नहीं आ रहा है यहां पर वस्तुतः उपासक कौन है, उपास्य कौन है, कौन आराधना करने वाला है और कौन आराध्य है, समझ में नहीं आ रहा। आगे एक और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक यहां कहा, भगवान कह रहे हैं, ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षत दृशो यहि मन्यवस्तान् गृभ्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनुनेतु। भगवान कह रहे ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय, और तीसरा अनाथ प्राणी। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौ और अनाथ प्राणी, भगवान कह रहे हैं मेरे ही शरीर हैं। बोले इनको जो दुखाता है वो मुझे ही दुखाता है, इनको जो कष्ट देता है वो मुझे ही कष्ट देता है, और इनकी जो सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। कौन कौन? ब्राह्मण, गौ और अनाथ प्राणी। भगवान कह रहे भाई ये तीनों मेरे ही शरीर हैं, इनको जो कष्ट पहुंचाता है मुझे ही कष्ट पहुंचाता है। और बोले जो ऐसी क्रिया करता है, भगवान ने कहा भाई उन्हीं के लिए, आगे भगवान यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे भाई उन्हीं के लिए हमने यमराज को नियुक्त किया हुआ है। यमराज को हमने यही कार्य दिया हुआ है, गौ ब्राह्मणों को जो सताएं, दीनहीन को जो सताएं, बोले उनका निपटारा आप करना, हमारे भक्तों की ओर तो आप देखना नहीं। और भगवान के भक्तों की ओर यम की देखने की सामर्थ्य भी नहीं है। तेरे सेवक को किछ नाही, जम न आवे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। भगवान कह रहे हैं जो अपने समस्त कर्म फल मुझे अर्पण करके निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करते हैं, अरे ऐसे तपस्वी ब्राह्मण, अरे उनको खिलाने से जैसी मेरी प्रसन्नता होती है वैसे यज्ञ में आहुति डालने से भी नहीं होती। व्यास जी ने बात कही, सांचा मंदिर हरि के संत, बोले उन्हीं के मुख से ठाकुर जी आरोगते हैं। और ये बात तो भाई हमने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव की। संत के मुख से ही भगवान बोलेंगे, संत की आंख से ही भगवान देखेंगे। और प्रभु को आपको प्रेम से दुलराना होगा, संत को ही भेजेंगे आपके जीवन में, संत को ही भेजेंगे, क्योंकि संत ही भगवान की कृपा का साक्षात विग्रह है। भगवान को अपनी कृपा शक्ति से जिस जीव का स्पर्श करना होगा, संत के माध्यम से करेंगे। तो यहां एक और बात आप और मैं समझ लें, गौ, ब्राह्मण, और कह रहे कोई भी दीन दुखी अनाथ है, भगवान ने कहा भाई इसकी सेवा करेगा तो हमारी सेवा करेगा, इनको सताएगा तो हमको ही सताएगा। अब भगवान का अपने सेवकों के प्रति
वो जो प्रेम है, वो जो वात्सल्य है, वो प्रकट हुआ। तुलसी बाबा कह रहे हैं, ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति, तन्मे स्वभर तुर्वसाय मलक्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम चिरतो भृतयोर्विवासः। अच्छा देखो, पहले भगवान ने सनकादिकों को अपनी इस मधुर वाणी से तृप्त कर दिया, प्रसन्न कर दिया, क्योंकि सनकादिक थोड़े रोष में थे ना, मन क्षुभित था, असहज था, रोष में थे। दौड़कर भगवान आए। भगवान ने कहा, ये तो भाई हमारे द्वार पर आज ये झंझट हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ। दौड़कर भगवान आए और पहले अपनी मीठी वाणी से उन्होंने सनकादिकों को तृप्त किया। तभी गोपी कहती है, तुम्हारे जैसी बात करना किसको आता है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया। तो भगवान ने कहा कि इन्होंने गलती की, इनसे भूल हुई, आपने दंड देकर भूल सुधार कर दी, आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा, लेकिन इतना हमारा अनुरोध है। अब आप भगवान के शब्द देखिए, श्रीमद् भागवत का ये जो प्रसंग है, इसमें जिन शब्दों का प्रयोग भगवान वेदव्यास करते हैं, कैसे शब्द चयन कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, पर हमारा थोड़ा सा अनुरोध है। भगवान का थोड़ी रिक्वेस्ट है हमारी, ये आप मान लीजिए। भगवान ने कहा, हमारा अनुरोध है कि ये जो आपने श्राप दिया ना, इसकी अवधि थोड़ी हो। आपने कहा कि वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए, तो जो इनका जो निर्वासन काल है ना, भगवान ने कहा, ये हमारी प्रार्थना है, आप सुन लीजिए, मान लीजिए, ये जो निर्वासन काल है ये शीघ्र समाप्त हो जाए, और बोले जल्दी जल्दी अपने अपराध का दंड भोग कर हमारे पास लौट आए। भगवान के हृदय का वात्सल्य प्रकट हो रहा है कि भाई देखो, इनके बिना हमको भी बहुत समय तक अच्छा नहीं लगेगा। अब भूल तो इनसे हो गई, आपने इनकी भूल भी सुधार दी, पर फिर इतनी हम आपसे विनती है। भगवान कह रहे हैं, हमारा अनुरोध है आपसे कि इनका जो निर्वासन काल है ये शीघ्र समाप्त हो जाए। प्रभु के इसी स्वभाव का विचार करके संत कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। इसलिए लक्ष्मण जी सिखाते हैं कि ऐसे स्वामी का किस रीति से भजन किया जाना चाहिए। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। अरे तभी तो श्री कृष्ण के हाथ में केवल वंशी है, उनको शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपनी बोलन से, अपनी चितवन से, अपनी हसन से अपना सब कार्य सिद्ध कर लेते हैं। कोई फकीर कहता है, कह रहे ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, तो उसके हाथ में कोई तीर तलवार भी दिखाई नहीं पड़ता। कह रहे ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, तो ओदा खाली जांदा वार भी नहीं, लेकिन उससे कोई बच भी नहीं पाता है। तो प्रभु का जो ये स्वभाव है, इसका विचार कर करके संतों ने गाई है ये महिमा प्रभु की। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आन। धिक्कार है ऐसे प्रभु को छोड़कर। अरे जीव, तू किसी और का भजन करता है, तू किसी और का चिंतन करता है, तूने किसी और को अपनी प्रीति का विषय बनाया है। ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जो न भजे चित लाए,
भली प्रकार से इनका भजन नहीं किया। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय, मानत अपनो राय। कह ये हमारा अनुरोध है कि बहुत जल्दी ये हमारे पास लौट आए। अब इतनी कृपा आप इन पर कर दीजिए। तो सनकादिक तो बस प्रभु की सब चेष्टा, प्रभु की वो वाणी, प्रभु के हाव भाव, सनकादिक की गतिमति तो पंगु हो चुकी है। वो तो एक टक देख ही रहे हैं, बहुत बातें तो वो ठीक से सुन भी नहीं पाए कि प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु के मुख से झरती ये वाणी की सुधा, मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला प्रभु का वो स्वर, मेघ गंभीर भगवान की वाणी, और ऐसी अपरूप रूप माधुरी, ये सब एक साथ कैसे झेल पाते सनकादिक? आज तक तो मन ही मन इसका ध्यान किया था, आज ये सब चारों ओर से बरस पड़ा, सनकादिक कैसे झेल पाते? अरे बस जो भगवान ने कहा, जैसे जैसे कोई किसी पर मोहिनी मंत्र डाल देता है ना, ऐसे भगवान के शब्दों ने सनकादिक पर मानो मोहिनी मंत्र डाल दिया। और जब कोई मोहिनी मंत्र डाल देता है ना, ये कहने वाला कहता है ऐसे, तो कहता है हाँ ऐसे करे, वैसे तो करे है वैसे। सनकादिक करें हाँ प्रभु जो आप कह रहे हैं सब ठीक ही है, आपने जो कहा सब उचित है। अब सनकादिक की बारी आई, अब वो हाथ जोड़ रहे हैं। पहले प्रभु हाथ जोड़ रहे थे, अब सनकादिक हाथ जोड़ रहे हैं। तब मुनियों ने कहा, बोले ये जो आप कह रहे हैं, बोले हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? बोले आप कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हमको ये मिला, आपकी कृपा से हमको ये मिला, आपकी सेवा के प्रताप से लक्ष्मी जी हमारे चरणों में बैठी हैं, आपकी कृपा से हमको सुंदर स्वभाव मिला, आपकी चरण रज की सेवा करके मैं पवित्र कीर्ति हुआ हूँ। तो सनकादिक कह रहे हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब नन्हे नन्हे बालक, 5 वर्ष की उनकी अवस्था, और भगवान ने डाल दिया ये मोहिनी मंत्र। अभी तो केवल देखा ही था, अभी तो केवल भगवान के उस रूप का दर्शन ही किया था, तो ही मति की गति भई पंगु। किंचित प्रभु का स्वरूप हृदय में प्रकाशित हो जाए। अभी आज चर्चा के आरंभ में यही मैंने आपसे कहा ना भाई, ये सब झंझट कोई प्रयास करके छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट ही जाता है। इसीलिए आपका मेरा मार्ग सरल करने के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कह रहे तू पहला काम एक कर, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। फिर इसकी कृपा से सब होगा। क्या होगा भाई? जब चेतना नाममय हो जाएगी, जब नाम भीतर रमने लगेगा, रच बस जाएगा, तो फिर जो नाम का सार स्वरूप रूप है वो प्रकट होगा ना, वो झलकेगा भीतर। पहले क्या होगा? पहले हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन का दर्पण साफ होगा, फिर उस दर्पण में उस रूप की झलक पड़ेगी, और कैसी जैसे वो रूप झलकेगा भीतर। फिर ये सब झंझट छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। अरे सब तो बहुत पीछे छूट जाता है। मैं दोनों कान पकड़कर हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि भाई ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। फिर किंचित गुरु कृपा से इस अमर फल का एक अमृत बिंदु आपके हिस्से आ जाए, फिर ये सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। फिर आपको ना इसे उठाना है, ना इसको यहां से हटाना है। फिर ना ये आपको सुख देता है, ना आपको दुख देता है। जैसे किसी वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना, वो है पर आपके लिए नहीं है। ऐसे संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी चेतना नाम रूपमय हो जाती है। यही संकेत भोली सखी ने किया। जब नाम का स्वाद आता है, जब सांस सांस नस नस में रमता है नाम, और जब नाम का स्वाद आता है, तब कुछ ऐसी स्थिति होती है। आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो भगवान का अर्चा अवतार है, उसमें भगवान की करुणा सर्वाधिक प्रकट हुई है। क्योंकि भाई सबको सुलभ हो गए भगवान, पर मुझे लगता है उससे भी अधिक करुणा जो है वो भगवान की नामावतार में प्रकट हुई है। अर्चा अवतार की सेवा का अधिकार भी किसी को है, किसी को नहीं। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पर ये जो भगवान की नाम मूर्ति है, ये जो नाम रूप भगवान का जो विग्रह है, इसमें भगवान की सर्वाधिक करुणा प्रकट हुई है। और इस नाम का जब कोई आश्रय लेता है, जिसमें भगवान की सबसे अधिक कृपा, सबसे अधिक करुणा प्रत्यक्ष है, इस नाम का जब कोई आश्रय लेता है, तो नाम क्या देगा उसको? अरे क्या नहीं देता नाम। इसलिए कह रहा हूं, ये सब यहीं का यहीं रह जाता है। छोड़ना पकड़ना सब छूट जाता है।
क्या क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सब छूट जाता है। इसीलिए पहले दिन से मैं आपसे एक बात कहता आ रहा हूं, आप नाम जपो। आपके लिए जो ठीक होगा वो आपके पास रह जाएगा, और जो आपके लिए ठीक नहीं होगा वो एक और हो जाएगा। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, किसी पात्र में मैला जल भरा हो तो निर्मल जल की धारा के नीचे आप उस पात्र को रख दो, आप देखो थोड़ी देर में क्या होगा, भीतर का जो जल है सारा बाहर चला जाएगा और निर्मल जल से वो पात्र भर जाएगा। हाँ ठीक है, हमारे मन में मैला कुचैला जल भरा है, पर इस नाम की धारा के नीचे रखो इस पात्र को, थोड़े समय में आप देखोगे उस जो कल आपको कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचता था, बांधता था, अब कुछ नहीं है। और श्री हरिवंश प्रमाण मनम, ये तो भाई ये तो आत्मानुभव की बात है, ऐसा ही होता है। खैर हम तो फिर चले वहां प्रभु के निकट। अब नन्हे नन्हे वो 4 सनकादिक ऋषि हैं, कहाँ भगवान का रूप है, फिर भगवान की वो मुनिमन मोहिनी वाणी है, और उसमें भी ऐसी सुंदर सुमधुर वाक्य रचना है। अब उन्होंने कहा प्रभु हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आपके जो शब्द हैं इनका अभिप्राय तो हम समझ नहीं पा रहे। बोले अब आपकी माया तो आप जाने, आपकी लीला आप जाने, हम तो आपको बार बार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम इतना जानते हैं कि आप संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के करे परम हितकारी हैं, इसलिए लोग को शिक्षा देने के लिए आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की, भक्तों की, संतों की सेवा से, उनकी कृपा से मुझे ये सब वैभव प्राप्त हुआ है, पर उनके पास जो शक्ति है, यदि एक क्षण के लिए हम आपकी बात मान भी ले, उनकी सेवा से आपको ये वैभव प्राप्त हुआ, तो उनमें जो शक्ति आई है वो तो आपके ही भजन से तो आई है। 2-3 दिन पहले आपसे मैं कह रहा था ना भाई कि अगर इस दृष्टि से देखो, सब परत हटाकर देखो, तो भाई कोई एक ही तो है। किसी का भी आशीर्वाद कहीं फलीभूत हो रहा है तो भाई मूल में शक्ति तो भगवान की है ना। मैं बस बार बार आपसे उसी एक परम सत्ता का आश्रय लेने की बात कहता हूं। कभी कभी मेरी बात सुनने वाले को थोड़ी अटपटी लग जाती है जब मैं कहता हूं और देव सब रंग भिखारी त्यागे बहुजु अनेक। पर भाई जिसने प्रभु को पाया है उसने तो अनन्य भक्ति के ही मार्ग से पाया है ना। और देवता चित्त न धरई, ये जो बार बार एक की ओर मैं आपका ध्यान खींचता हूं ना, इसलिए भाई सबसे पहले तो हम यही करें, वो जो एक है, जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, और जो इन दोनों से न्यारा भी है, वो जो माया काल से परे है, जिसके कारण ये सब है, जो भीतर बाहर रचा है, बसा है, समाया है, जिससे न्यारा कोई और है नहीं और हो नहीं सकता। सब कह देने के बाद भी जो रह जाता है, सब समाप्त होने के बाद भी जो बच जाता है, जो आदि में भी है, मध्य में भी है और विश्राम में भी है। अब आप पूछो वो है कौन? कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे। सनकादिक मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु जैसे आप बड़े हैं, आपकी बातें भी बड़ी हैं, और जैसे आपका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे आपके इन शब्दों का भी पार हम कैसे पा सकते हैं? आप कहते हैं कि हमारी चरण रज आपको पवित्र करती है। अरे सनकादिक कहने लगे कोई उसको क्या पवित्र करेगा जिसका नाम लेने मात्र से तीनों लोग पवित्र होते हो। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, इसका नाम लेने से तीनों लोग पवित्र होते हैं, उसको कोई क्या पवित्र करेगा? आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात सुनाई थी कि भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि आप हमको ही बड़ा मानते हैं तो फिर हमारी बात बड़ी होनी चाहिए ना। भगवान कहते हैं हाँ आपकी बात बड़ी है। तो फिर भक्त कहता है प्रभु फिर हमारी बात बड़ी है तो फिर यही बात सदा बड़ी रहे कि आप ही बड़े हैं, आप ही बड़े थे और आप ही बड़े रहें। आपका भजन करने में ही जीव मात्र को सुख है, आपका भजन करने में ही जीव मात्र को आनंद है, आपकी सेवा ही सब मंगलों का मूल है।
आपके चरणों की छाव में पहुंचकर ही तो जीव परम विश्राम, परम विश्रांति पाता है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। लेकिन ये जो लेना देना है भक्त और भगवान के बीच का, ये तो अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। भक्त भगवान की ओर ही देख रहे हैं, भगवान भक्त की ओर ही देख रहे हैं। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे, ये व्रत टरत न टारे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। जब तक जीव भगवान नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा, और जब तक प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा अन्य अन्य साधनों में उसकी महत बुद्धि बनी रहेगी, अन्य अन्य विधियों में उसकी महत बुद्धि बनी रहेगी। बहुत अधिक बात आपको मुझे न कहकर, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है, उसकी गति बड़ी थोड़ी है, इसलिए संत हमारे हाथ में सार की बात दे देते हैं कि भाई रट रसना दिन रहन, इसकी कृपा से सब होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, जब तक जीव भगवान नाम का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लेता तब तक हृदय में प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होता। जब तक प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होता तब तक यहां वहां जो मन की बुद्धि की गति है वो रुकती नहीं, वो थमती नहीं। अन्य साधनों में, अन्य विधियों में जो आदर बुद्धि है, महत बुद्धि है, वो बनी रहती है। वो छोटी सी घटना संत सुनाते हैं ना, एक कोढ़ी आया काशी, कबीर जी की बड़ी महिमा सुनी थी। अब कबीर जी घर पर थे नहीं, कबीर जी के पुत्र थे। 3 बार राम नाम कहकर गंगा जल का छींटा दे दिया कोढ़ी को, कोढ़ी स्वस्थ हो गया। वो धन कबीर कहता जा रहा है। अब जब लौट कर जा रहा है तो मार्ग में मिले कबीर जी। कबीर जी बड़े विनोदी थे। कबीर जी ने कहा कि क्या मिल गया कबीर से ऐसा, तो उसने सारी घटना कह सुनाई। अब कबीर घर पहुंचे तो बड़े बड़े रुष्ट हुए पुत्र पर। बोले अरे तूने भगवान के नाम की महिमा ही नहीं जानी। कोढ़ी का कोढ़ ठीक करने के लिए, बोले ऐसे साधारण कार्य के लिए तूने 3 बार राम का नाम लिया। अरे वो ये कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो जाता। कबीर जी के कहने का तात्पर्य ये था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। यदि तू अपने मन में सोचता, नाम के आभास मात्र से यह कार्य हो जाता, और इसके लिए तूने 3 बार नाम लिया, तू नाम की महिमा नहीं जानता। 3 बार नाम क्यों लिया? इस बात से रुष्ट हो गए कबीर कि तू नाम की महिमा नहीं जानता। भाई जितनी भी ये विधियां हैं, चाहे वो पवित्रीकरण की विधियां क्यों ना हो, हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित हैं, सबके मूल में शक्ति तो भगवान के नाम की है ना। बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, ये 18,000 श्लोक किस लिए कहे? भगवान वेदव्यास ने ये कहने के लिए, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाश। जिसके नाम संकीर्तन से, किसी ने पूछा किसके नाम संकीर्तन से, तो भगवान वेदव्यास कह रहे यही समझाने के लिए 18,000 श्लोक कहे हैं। इनके नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वम मायामयम जगत। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव केवलम। कहा ना भगवान ने, अपनी वार्ता के आरंभ में भगवान ये बात कह रहे हैं, अरे चांडाल भी क्यों ना हो, यानी मेरी कथा कीर्तन से तत्काल पवित्र होता है।
इसलिए काल की गति का विचार करते हुए, जीव की सामर्थ्य का विचार करते हुए और नाम भगवान की सामर्थ्य और कृपा करुणा का विचार करते हुए सब संत सयानों ने एक मत से इसी को भक्ति सिद्धांत स्वीकार किया है। एहि कलि करावना धर्म विवेकु, राम नाम और अभी तो फिर कुछ आपके मेरे हाथ में है थोड़ा, कुछ समय बाद आप देखना कुछ नहीं रह जाएगा। कैसी अशुद्ध अपवित्र वस्तुएं मंदिर में भगवान को भोग लग रही हैं, ये सब होना तो आरंभ हो ही गया ना। कुछ रह नहीं जाएगा आपके मेरे पास नाम के अतिरिक्त। तभी तो आपसे कहता हूं कि सब मिलावटी है भाई। आज सब कुछ अशुद्ध है, मिलावटी है, अपवित्र है। यहाँ साचो तेरो नाम रे, तो भाई जहां 10-20 साल बाद जाना ही पड़ेगा, आज ही क्यों नहीं चले जाते। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। उस दिन गा रहा था ना मैं रैदास जी महाराज की वाणी, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हरि के, नाम बिना चूठे सगल पसारे। वो तो कह रहे हैं कि नाम ही आरती है, नाम ही पूजा, नाम ही केसर, नाम ही चंदन, नाम ही आसन, नाम ही माला, नाम ही दिया, नाम ही बाती, नाम ही फूल, नाम ही धागा। हरि के नाम बिना झूठे सगल पसार। और नहीं तो कबीर अपने शब्दों में कहते हैं, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लखया जाए। फिर कहते हैं कि उस अलख को देखने की विधि क्या है। तत् तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा, जी गोपाल तेरा आता, जी दयाल तेरा आता। इसलिए मैंने कहा सब संत सयानों ने एक मत से इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। आपको उस दिन में सुना रहा था ना ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी। वो कहते हैं, साधो सिमरो नाम को यह पते की बात, सहज सुगम है योग यह रहित विघ्न उत्पात। यहां आसाम की तरफ महाराज जी 500 वर्ष पुराना एक संप्रदाय है, जिनका जो पूजा स्थल होता है उसको नाम घर कहते हैं। उस ओर बड़ा प्रचार है इनका, नाम घर कहते हैं। सब लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, नाम का ही जप करते हैं, नाम का ही कीर्तन करते हैं। नाम जैसे हमारे यहाँ नाम सेवा विराजमान होती है, ऐसे नाम का ही विग्रह वहां पर विराजमान होता है। क्योंकि जब बार बार म्लेच्छों का आक्रमण होता था तो भाई मंदिरों को, दिव्य भगवत विग्रहों को तो बड़ा भय उपस्थित हो जाया करता था। संतों ने इस बात का विचार करके, और आज वो अनुकूलता है तो आज देखो वस्तु अपवित्र हो गई है, सेवा के लिए वस्तु ही शुद्ध नहीं मिल रही है। तो इस घोर कलिकाल में इस प्रकार अनेक अनेक बाधा विघ्न उपस्थित होते रहे और आगे और होते रहेंगे। इसलिए संत विचार करके कह रहे कोई ऐसा साधन यदि है जो इन बाधा विघ्नों से रहित है, तो कह रहे साधो सिमरो नाम को यह पते की बात। उनका जो पूजा स्थान है उसको कहते ही नाम घर है। अब क्या ले जाएगा कोई वहां से। तभी तो मीरा जी कह रही हैं, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो
नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर साहेब मिल गया तिल ओले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। तो सनकादिक ने कहा प्रभु आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। और फिर अंत में सनकादिक ने कहा कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, इस जगत के प्रतिपालक हैं, पर फिर भी ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति आपकी ऐसी नम्रता, आपकी ऐसी भावना, अरे इससे आपके तेज की कोई हानि थोड़ी होती है। आपका सुयश, आपकी सुकीर्ति, आपकी सत्कीर्ति अरे और अधिक प्रसारित होती है। कोई बड़ा व्यक्ति यदि विनम्र भी है तो विनम्र होने से उसके मान सम्मान में कोई अभाव नहीं आता, उसमें चार चांद लग जाते हैं। कोई सामर्थ्य भी हो और साथ साथ में गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के प्रति समर्पण की भावना भी हो तो भाई उसका व्यक्तित्व और निखरता है ना। तो कहा कि प्रभु आपकी जो ये लीला है ये हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये वस्तुतः जीव मात्र को संतों, ब्राह्मणों, गुरुजनों के प्रति कैसा आचरण किया जाना चाहिए इसका उपदेश देने के लिए। क्योंकि भाई सब जगत गुरुओं के जगत गुरु तो भगवान है ना, गुरुओं के गुरु तो वही हैं। आपकी एक एक चेष्टा, आपकी वाणी, आपका एक एक आचरण रज और तम के अंधकार में पड़े जीव को सत्व गुण का प्रकाश प्रदान करने के लिए ही तो है। अब वहां जो जय विजय हैं वो देख रहे हैं, कभी भगवान की ओर देख रहे हैं, कभी सनकादिक की ओर देख रहे हैं। सनकादिक भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान सनकादिक की स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे प्रभु आप बड़े हैं, वो कह रहे नहीं आप बड़े हैं। और अंत में जो भगवान चाहते थे वो हो गया। सनकादिकों ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा उचित है। अब उन्होंने तो यहां तक समर्पण कर दिया, बोले आप अपने इन द्वारपालों को आप जैसा चाहे वैसा दंड दें, पुरस्कार दें, आपकी इच्छा है। बोले हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, क्योंकि हम तो अब ये भी नहीं जानते कि इन्होंने वस्तुतः कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया है। बोले हम तो अब ये भी नहीं जानते कि इन्होंने कोई अपराध किया कि नहीं किया। आप इनको पुरस्कार दें, आप इनको दंड दें, और इनको श्राप देने के लिए हमको दंड दें, हमको ये भी स्वीकार है। बोले हमने इनको श्राप दिया, कहीं हो सकता है हमसे ही अपराध हुआ हो, तो आप हमको दंड दें, हमको ये भी स्वीकार है। ये जो भी मैंने आपसे कहा ना, भगवान की वाणी ज्ञान स्वरूप है। अब सनकादिक को इस भाव का प्रकाश हुआ कि भाई वस्तुतः ये जो हुआ ये क्यों हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी। जब हम में, इनमें, सब में हम आज तक एक का ही दर्शन करते आए हैं, तो सनकादिक के मन में भी इस बात का विचार हुआ कि भाई भेद बुद्धि केवल इन्हीं की थोड़ी थी, थोड़ी देर के लिए हमारी भी तो हो गई थी। यदि हमारी भेद बुद्धि ना होती तो अब इस प्रकार ऐसा प्रतिकार क्यों करते। इसीलिए इस प्रसंग के आरंभ में मैंने एक बात कही थी कि कुछ प्रश्नों का उत्तर बुद्धि की दौड़ लगा के नहीं पाया जाता। कुछ प्रश्नों के आगे समर्पण करना पड़ता है। हरि इच्छा भावी बलवाना। अब भगवान ने कहा अब हमसे रहस्य की बात सुन लीजिए। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपाद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु योवः
शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्रा। अब जब थोड़ा संकोच में भगवान ने सनकादिकों को देखा, उनको लग रहा है भाई कहीं हमसे ही तो गलती नहीं हो गई, हमने ही तो कहीं इनको बेचारों को ऐसे ही अनावश्यक श्राप नहीं दे दिया, हम ही तो कहीं अधिक क्रोध नहीं कर बैठे। उनको लगने लगा भाई हमसे ही कोई गड़बड़ हो गई है। अब भगवान कहने लगा नहीं, किसी से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। भगवान ने कहा ना इनसे कोई गड़बड़ हुई है ना आपसे कोई गड़बड़ हुई है। भगवान ने कहा तो हमारी इच्छा थी, आप तो केवल मेरे संकल्प की पूर्ति में निमित्त बने हैं, ये भी निमित्त बने हैं और आप भी निमित्त बने हैं। ये जो सब हुआ है ये तो मेरी इच्छा थी। और जब भगवान कृपा करते हैं और जब भीतर इस बात का प्रकाश हो जाता है, तब व्यक्ति कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। यही बात तो भगवान ने वहां रण क्षेत्र में अर्जुन को समझाई ना। तू जो कह रहा है ना कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, रे तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, मेरे संकल्प से मारे जा चुके हैं। जब भगवान ने दिखाया अपना विराट स्वरूप, तब भगवान ने कहा अंबर में कुंतल जाल देख और पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झनकार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं जो कार्य तुझे करने के लिए कह रहा हूं, मेरे संकल्प में तो वो पहले ही हो चुका है, मैं तो तुझे केवल उस कार्य में निमित्त बनने के लिए कह रहा हूं। इसी ज्ञान को प्राप्त करके संत निष्काम हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं। जी जंत सब तेरा, अरे कोई और कर रहा है, आप व्यर्थ ये बोझ अपने सर पर ढो रहे हो। थोड़ी देर पहले जय विजय को लग रहा था बड़ी भारी भूल हमसे हो गई, सनकादिकों को थोड़ी देर बाद लगने लगा नहीं भूल तो हमसे हो गई। भगवान ने कहा नहीं भाई, किसी से भूल नहीं हुई, हम समाधान किए देते हैं सबका, ये तो हमारी इच्छा थी, ये तो हमारी इच्छा थी। आप तो हमारी इच्छा पूर्ति में निमित्त बने हैं। और मुझे लगता है यही जन्म और जीवन की सफलता है कि भगवान के कार्य में हम निमित्त बन जाएं। क्योंकि अपनी बुद्धि से तो भाई किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, भर रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान के कार्य में हम निमित्त बने। तो भगवान ने कहा भाई किसी प्रकार की चिंता मत करो, अपने मन में किसी प्रकार का अनुताप भी मत करो, ये जो सब हुआ है हमारी इच्छा से हुआ है, अब तुम जाओ। तब भगवान ने बता दिया कि अब जिस योनि में तुम्हारा जन्म होगा, वहां क्रोध से मुझ में एकाग्र हुई बुद्धि, ये तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। सार की बात यह है भाई, किसी भी प्रकार से मन सब ओर से सिमट के भगवान में लग जाए। ध्रुवदास जी यहाँ ये बात कहते हैं, कह रहे कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। हाँ ये बात दूसरी है भाई, ये जब इस प्रकार भजन करने वाला भगवान को पा जाता है, तो प्रेम से भाव से जो उनको दुलराएगा, प्रेम भाव से जो उनका भजन करेगा, उसको तो प्रभु क्या नहीं दे देंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, थोड़े से समय में वापस मेरे पास में लौट आओगे, और एक ही भाव से रहना कि भाई ये जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, और तुम मेरी इच्छा पूर्ति में संकल्प बने हो, मेरी इच्छा पूर्ति में तुम निमित्त बने हो। इसी भाव से रहना। और भगवान ने आश्वासन दे दिया भाई ये जो सब हुआ है थोड़े से समय में ये सब झंझट निपट जाएगा, और जिस स्थान से तुम जा रहे हो इसी स्थान में वापस लौट आओगे। अब जय विजय ने भी सोचा भाई जब इनकी यही इच्छा है तब बहुत अधिक विचार हम क्या करें। अब इनका ही यदि ये मन है कि भाई हम इनसे बैर करें, तो भाई चलो बैर करते हैं। स्वामी की इच्छा हो कि भाई आओ हमसे दो दो हाथ करो, अब सेवक बेचारा क्या करेगा, वो तो सेवक ही है, तो उसको दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। संत तो ये भी सुनाते हैं, एक बार वैकुंठनाथ के मन में इच्छा हुई कि भाई आज हमारा मल्ल युद्ध करने का मन है, तो उन्होंने जय विजय से कहा बोले तुम दोनों, मैं अकेला, आओ। अब कहने लगे नहीं आपसे कैसे लड़ सकते हैं, हम आपसे कैसे झगड़ा करेंगे, आपसे कैसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा हमारी इच्छा है। बोले नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा जो हमारी इच्छा है वो तो होगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते तो हम तुमसे वैसे करा लेंगे, तुम ऐसे नहीं कर सकते तो हम तुमसे वैसे करा लेंगे। तो जय विजय ने कहा कि ठीक है जब कराएंगे तब देखा जाएगा। अब आज भगवान ने अपनी तिरछी चितवन से देखा, बोले जो उसी दिन हमसे लड़ लिए होते आज ये सब झंझट होता ही नहीं। हमने कहा था हमारी तुमसे मल्ल युद्ध करने की इच्छा है,
भगवान ने कहा ये कैसे भूल गए, मैं सत्य संकल्प हूं, मेरा कोई संकल्प अपूर्ण कैसे रह सकता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं भाई, मनसा वाचा कर्मणा, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। इसी समर्पण के भाव में आपका मेरा परम विश्राम है। यही जीव के लिए सबसे बड़ी ठौर है। जचे जिस तरह नाच नचाओ, हे मन भायो जी नाथ धरी शरणी आयो। 18 अध्याय के उपदेश के बाद जब अर्जुन ने कहा कि अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, अरे भगवान ने कहा इतना परिश्रम तुमने हमसे कराया, होगा तो वही जो राम रची राखा, इसमें किंतु परंतु करने की आवश्यकता क्या है। भगवान सत्य संकल्प है, प्रभु ने जो संकल्प किया है वो तो पूर्ण होकर रहेगा। इसीलिए आपकी मेरी सफलता इसी में है। ऐसे कहते हैं ना कि भाई किसी की हां में हां मिला दो, ऐसे बस भगवान की हां में हां मिलाते चलो। एक बात पक्की है, अंत में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो फिर जय विजय का वैकुंठ से पतन हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उनका जन्म हुआ। और मैत्रेय मुनि ये प्रसंग सुना रहे थे विदुर जी के पूछने पर विस्तार से कि किस प्रकार वराह भगवान जब जल से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ। विदुर जी ने पूछा तो मैत्रेय मुनि ने ये सारी कथा विस्तार से कह सुनाई। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।